हेलो फ्रेंड्स। और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक इंसान 000 पे। और आज हम लेके आए एक आरपीएससी की ताज़ा खबर के साथ। आरपीएससी ने अभी हाल ही में स्टैटिकल ऑफिसर यानी कि सांख्यिकी अधिकारी 2025 के 113 पदों पर अभी विज्ञप्ति जारी की थी, जिसके ऑनलाइन फॉर्म कंप्लीट हो चुके थे। उसी में जो फॉर्म भरे गए थे उनमें से आरपीएससी के द्वारा कुछ फॉर्मों को विड्रॉ कर दिया गया है, यानी कुछ फॉर्म ऐसे थे जिनको बाहर कर दिया गया है। और वो क्यों किया है, हम इसकी डिटेल चर्चा करते हैं इस वीडियो में। आइए, अभी तक अगर हमारे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और इसी चैनल पे हमारे जो आरपीएससी स्टैटिकल ऑफिसर के मैथमेटिक्स की सीरीज चल रही है, जिसमें हमारे अलजेब्रा खत्म हो चुका है और अब हमारा कैलकुलस का पोर्शन शुरू करने जा रहे हैं हम उसमें। तो अभी तक जो भी हमारे अभी लेक्चर जिसने नहीं देखे वो देखें, और अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखते ही हमारे पास जो खबर नजर आती है, ये खबर है 22/1/2026 की जो प्रेस नोट थी, जो लेकिन ये साइट पे आज यानी कि 23 तारीख को इस साइट पे अपलोड किया गया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर। यहाँ पर देखते हैं आरपीएससी क्या बोलती है। आयोग द्वारा सांख्यिकी अधिकार 2025 सांख्यिकी विभाग के 113 पदों हेतु जारी विज्ञापन संख्या जो 11/एग्जाम/एसओ यानी कि स्टैटिकल ऑफिसर स्टैटिक्स डिपार्टमेंट आरपीएससी EP1 2025-26 दिनांक 14/10/2025 को जारी कर दिया गया था, जिसको 28/10/2025 से 26/11/2025 तक ऑनलाइन आवेदन पर आमंत्रित किए गए थे। विज्ञापन के अनुसार उक्त पदों पर हेतु वांछित योग्यताएं निम्न है, यानी कि इसमें जो क्वालिफिकेशन रखी गई थी, क्वालिफिकेशन कुछ इस तरह से हैं, आप देख सकते हैं कि एटलीस्ट सेकंड क्लास मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स और एटलीस्ट सेकंड क्लास डिग्री इन स्टैटिक्स और एटलीस्ट सेकंड क्लास मास्टर डिग्री इन मैथमेटिक्स विद पेपर इन स्टैटिक्स और एटलीस्ट सेकंड क्लास मास्टर डिग्री इन कॉमर्स विद स्टैटिक्स और एटलीस्ट सेकंड क्लास MSc एग्रीकल्चर स्टैटिक्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी एलिजिबल established by law in India or foreign qualification recognized and equivalent देयर टू बाय द गवर्नमेंट। तो ये तरह इसकी जो क्वालिफिकेशन है मेंशन किए थे। इसके साथ में इसमें RCIT का कोर्स था और साथ में इसमें एक्सपीरियंस का भी एक रूल था कि एक्सपीरियंस ऑफ हेल्डिंग ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स एटलीस्ट फॉर 1 ईयर इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और रेप्यूटेड कॉमर्शियल कनकर और यूनिवर्सिटी से। तो इसकी कुछ ये हमारे पास क्वालिफिकेशन इन्होंने दे रखी थी। और जो भी स्टूडेंट ये योग्यता रखते थे, जिनके पास ये क्वालिफिकेशन थी, उन्होंने स्टैटिस्टिकल ऑफिसर सांख्यिकी अधिकारी के लिए जरूर अप्लाई किया होगा। अब ऐसे में क्या हुआ, कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं थी, या फिर उन्होंने कहीं उनके पास ये क्वालिफिकेशन थी, उसके बावजूद उन्होंने क्या किया, फॉर्म भरने में कोई गलती कर दी है। तो ऐसे में क्या किया, आरपीएससी ने उन स्टूडेंट्स को अपनी लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। आगे देखिए, यह मेंशन करती है आरपीएससी, विज्ञापन में योग्यता के साथ यह भी उल्लेख किया गया था अभ्यर्थी को वांछित शैक्षणिक अर्हता, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव व आयु इत्यादि होने पर ही ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए। तथापि ऐसे अभ्यर्थी को आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र की अनुमति संशोधन तिथि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र को प्रत्याहरित विड्रॉ करने का विकल्प उपलब्ध होगा। दूसरा कहा है कि असत्य एवं गलत सूचना के आधार पर आवेदन करना तथा अर्हता नहीं होने पर भी उसे प्रत्याहरित विड्रॉ नहीं किया जाना भारतीय न्याय संहिता 2023 BNS की धारा 217 के तहत दंडनीय अपराध है। ऐसे अभ्यर्थी को कालांतर में काउंसलिंग, पात्रता जांच, साक्षात्कार के दौरान अपात्र पाए जाने पर इस परीक्षा के आवेदन को निरस्त करते हुए 17 के तहत दंडनीय अपराध ऐसे अभ्यर्थियों को कालांतर में काउंसलिंग, पात्र जांच, साक्षात्कार के दौरान अपात्र पाए जाने पर इस परीक्षा में ऑनलाइन आवेदन को निरस्त करते हुए आगामी 3 वर्षों की अवधि के लिए भर्ती परीक्षा से विवर्जित देने की डिबार घोषित कर दिया जाएगा। तो ऐसे में आपको कोई भी एग्जाम हो, अगर उसके लिए आप एलिजिबल नहीं है तो ऐसे में आरपीएससी का कोई भी फॉर्म ना भरे। आगे कहते हैं कि आरपीएससी उक्त पदों हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की रैंडम सैंपल जांच की गई। जांच में पाया गया कि कतिपय आवेदकों के पास अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव न होने के उपरांत भी ऑनलाइन आवेदन कर दिया। अतः शैक्षणिक योग्यता के संबंध में संदेहास्पद आवेदकों को आगे किया जाता है कि वे अपनी योग्यता को सुनिश्चित कर अपात्र होने पर ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 3/2/2026 तक प्रत्याहरित विड्रॉ कर लेवे। ऑनलाइन विड्रॉ करने के लिए लिंक 23/1/2026 से 3/2, यानी कि आरपीएससी ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है और आप इसके लिए जरूर याद रखें। आरपीएससी ने क्या किया, कुछ स्टूडेंटों की रैंडमली चेक किया और रैंडमली चेक करने पर पाया गया कि काफी सारे स्टूडेंट है जो एलिजिबल ही नहीं है। तो फिर आरपीएससी ने क्या किया कि 23 तारीख यानी कि 23 जनवरी से लेकर के 3 फरवरी तक विड्रॉ का ऑप्शन दे रही है।
जो भी विद्यार्थी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है वो हर हालत में अपना फॉर्म विड्रॉ कर ले। अगर आप विड्रॉ नहीं करेंगे और बाद में अगर आप अपात्र पाए जाएंगे तो आरपीएससी आपके खिलाफ कोई भी कार्रवाई कर सकती है। यानी कि यहाँ पे स्पष्ट किया गया उन्होंने कि आपको 3 साल के लिए डिबार घोषित किया जा सकता है। 3 वर्ष के लिए क्या किया, आपको डिबार घोषित किया जा सकता है, इसलिए आप एलिजिबल नहीं है तो आप अपना फॉर्म विड्रॉ कर ले। साथ में उन्होंने कुछ स्टूडेंट्स के एग्जाम्पल भी दिए हैं यहाँ पे कि जब उन्होंने रैंडमली चेक किया तो ये सारे वो स्टूडेंट हैं जिनके पास एलिजिबल ही नहीं थे। यहाँ पे उनके एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट नाम, फादर नेम, होम डिस्ट्रिक्ट और एजुकेशन और सब्जेक्ट ग्रुप यहाँ पे मेंशन किया गया है। जैसे कुछ लोग केमिस्ट्री से है, कुछ लोग हिस्ट्री से है, ज्योग्राफी है, बीएड है, तो पॉलिटिकल साइंस है। यानी कि जो स्टूडेंट एलिजिबल ही नहीं है उन्होंने भी स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का यानी कि फॉर्म अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे सारी जो मेंशन की गई है लिस्ट, आप भी अपना नाम देख लीजिए। और सीधी बात यह है कि जिन स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं है एसओ के लिए और उन्होंने गलती से फॉर्म भर दिया गया है तो उससे रिक्वेस्ट यही कर रही है आरपीएससी कि 3 फरवरी तक वो अपना फॉर्म में विड्रॉ कर ले। तो यहाँ पे लिस्ट दे रखी है उन्होंने, काफ़ी लंबी लिस्ट है, लगभग 160 स्टूडेंटों की लिस्ट दे रखी है। तो जो भी स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है वो अपना फॉर्म जल्दी से जल्दी विड्रॉ कर ले, अन्यथा आपको बाद में पछताना पड़ेगा। और आगे से याद रखें, अगर आप किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है तो उसके लिए अप्लाई ना करें। तो ये थी एक आरपीएससी की इंफॉर्मेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।